नमस्कार, शिव 24 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कोमल शेखावत। आइए रुख करते हैं खबरों का। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में छोटी सरवा में एएसआई नंदलाल यादव के सेवानिवृत्त होने पर बांसवाड़ा पुलिस विभाग ने भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर छोटी सरवा में भी भव्य स्वागत के साथ उनके निवास स्थान पर छोड़कर आए। छोटी सरवा व्यापारी बंधु और मित्रगण सबने साफा बांधकर फूल माला पहनाकर मुंह मीठा कर एक यादगार विदाई दी। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में अधिक श्रावण मास के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की मंदिरों में लंबी लाइन लगी। कुशलगढ़ नगर के नागनाथ महादेव, नीलकंठ महादेव, नर्मदेश्वर महादेव, पातालेश्वर, फतेश्वर महादेव में शिव भक्तों ने शिव के जयकारे लगाए गए थे। शाम को सोमनाथ महादेव मंदिर से भगवान भोलेनाथ की भव्य और आकर्षक शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह नजर आया। यात्रा में शामिल ढोल ताशे और जय घोष से संपूर्ण नगर धर्ममय हो गया। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा शुरू किया गया नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन भाजपा ही नहीं बल्कि राजस्थान के जन जन का कैंपेन बन चुका है। राजस्थान के कोने कोने से आमजन जयपुर पहुंच रहे हैं। जयपुर की धरा पर यह एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होने जा रहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, आमजन का आह्वान करते हुए कहा, महिलाओं का सम्मान के लिए चलो जयपुर, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चलो जयपुर, दुष्कर्मियों दंगाइयों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए चलो जयपुर, किसानों के साथ वादा खिलाफ करने वाली सरकार के खिलाफ चलो जयपुर, पेपर लीक कर युवाओं के साथ धोखा करने वाली सरकार के खिलाफ चलो जयपुर, इस महाभ्रष्टाचारी सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदा करने के लिए चलो जयपुर का नारा लगाया। जयपुर से हमारे संवाददाता घनश्याम मिश्रा की खास रिपोर्ट। पहुंचेंगे और इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने के लिए कल एकत्र होंगे। पार्टी का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि महिला मोर्चा का हो, युवा मोर्चा का हो, जिस प्रकार से सरकार ने लाठियां बांटी है, हम लाठी भी खाने को तैयार है, गोली भी खाने को तैयार है, लेकिन राजस्थान में यह अन्याय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने यह भी देखा है कि पिछले दिनों एक लाल डायरी का किस्सा पूरा प्रदेश, दुष्कर्म की घटनाओं पर, महिला अत्याचार की घटना पर कोई मंत्री आपको अपना आईना दिखाता है तो उसको रातों रात हटा देते हो, और कोई कहता है कि मर्दों का प्रदेश है उसको गले लगा देते हो। तो महिलाओं के सम्मान में आपका दोहरा चरित्र राजस्थान की सत्ता है। आपके मंत्रालय, आपके परिवार के कुटुंबे के लोग, जनप्रतिनिधि कोई दुष्कर्म, कोई अपहरण, कोई गोलीबारी से करके आपके साथ टिका हुआ है। कोई महिला जनप्रतिनिधि कहती है कि मैं कुछ सुरक्षित नहीं हूँ। राजस्थान की सुरक्षा आपके हाथों नहीं हो सकती, इसलिए नहीं सहेगा राजस्थान। 1 तारीख को एक ऐतिहासिक प्रदर्शन इस जयपुर की धरा पर होगा और मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार की हकीकत को और सरकार की पारदर्शिता को, सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पिछले 4.5 वर्षों में किया है, इसको अपना आईना दिखाने का काम आप लोगों ने भी प्रमुखता से किया है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग, आप सब लोगों के सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं कि इस महाभ्रष्ट सरकार को, किसान विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को, युवा विरोधी सरकार को, दलित विरोधी सरकार को, आदिवासी विरोधी सरकार को, गरीब विरोधी सरकार को अपना आईना दिखाने के लिए निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा। 1.5 रुपया प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी, ये सरकार के दस्तावेज में जो विधेयक इन्होंने सर्कुलेट किया उसमें लिखा है। और सरकार जो दावा कर रही है, हम किसानों के ऋण राहत के लिए बिल लेकर आ रहे हैं, उसमें कहीं भी पूरे बिल के अंदर जिस बैंक से किसान का संबंध रहता है, सहकारिता बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उनको अलग कर दिया गया है। बैंक को सबको अलग कर सिर्फ किसान अगर किसी रसूखदार से पैसा लेगा उसके लिए ये बिल राहत, ये ऋण राहत आयोग बनाने की बात है।
ये मरकरी चका है। सरकार को चाहिए ये था कि हमसे बात करती, प्रतिपक्ष से बात करती, डेडलॉक को खत्म करती, आखिरी सत्र में हमारे प्रतिपक्ष को बुलाने की बात करती, हम तक बात नहीं की। हमें सरकार से सवाल जवाब भी करेंगे और कल इस सचिवालय के घेराव के माध्यम से जनता की आवाज, जिसके बारे में अध्यक्ष जी ने कहा, अब नहीं सहेगा राजस्थान भ्रष्टाचार को, बलात्कार को और बकरी कानून व्यवस्था को, लीक होते पेपरों को, इन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। इस के बाद में हम विधानसभा विधानसभा जाएंगे और सरकार के कामों को जनता के बीच में रखेंगे। मोटे तौर पर यही निवेदन करना था। बहुत एक्सपीरियंस जिसको हो उसको एक टेंडर दिया जाए। ये सिर्फ एक ही कंपनी के पास है और ये मंत्रियों का झगड़ा भी इस मामले में सामने आया। ये सरकार इस तरह का काम कर रही है और मैं समझता हूं कि भीलवाड़ा की घटना, एक बच्ची को उसके पीने के पानी के अंदर पेशाब मिला दे और उसके बाद विरोध हो तो सरकार लाठी बांधने का काम करे। ये सरकार सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर अपने वोट बैंक को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हम सरकार को बेनकाब करेंगे, इसके संस्थागत भ्रष्टाचार को बेनकाब करेंगे। इन्होंने 100 यूनिट तक की मुफ्त बिजली और 200 यूनिट तक का फ्यूल चार्ज मुक्त करने का घोषणा की थी। सबके हाथ में जो बिल आया वो बड़ा हुआ बिल आया और अब सरकार इसी आखिरी सदन में राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक लेकर आ रही है। उस विधेयक के माध्यम से सरकार 1 रुपया अपनी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव ले रही है और 50 पैसा सेस लगाने का। बांसवाड़ा की पंचायत समिति तलवाड़ा के सभागार में साधारण सभा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान निर्मला मकवाना ने की। मुख्य अतिथि उप जिला प्रमुख विकास बामणीय व विशिष्ट अतिथि उप प्रधान माधुरी त्रिवेदी, विकास अधिकारी पूरणमल मिठा ने इस अवसर पर उपस्थित सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य ने अपने अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया और शीघ्र ही समाधान करने की बात कही। प्रधान मकवाना ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी बैठक में तैयारी के साथ आए। मारवाड़ जंक्शन को अगस्त 2023 से पुनः रेलगाड़ियों की सौगात मिल सकती है। साई संस्था द्वारा के प्रयासों से जोधपुर उप डाउनर्स के लिए एक बार फिर पुरानी व नई रेलगाड़ियों के संचालन को जल्द ही शुरू किया जा सकता है, जिसमें रेल मंत्री की ओर से जयपुर अजमेर साबरमती पैसेंजर को पुनः मारवाड़ जंक्शन से साबरमती तक बढ़ाना, आश्रम एक्सप्रेस ओखा हरिद्वार देहरादून उधमपुर राजधानी एक्सप्रेस गरीब रथ वंदे भारत इत्यादि ट्रेनें शुरू की जा सकती है। बीबोर्ड वुमेन प्रस्तुत राजपुताना फैशन रनवे मॉडल शो पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में पहली बार बीबोर्ड वुमेन ने फैशन उद्योग में राजस्थानी संस्कृति को प्रदर्शित करके उच्च बेंच मार्क स्थापित किए, जो कुछ नया और अविश्वसनीय था। साथ ही यह शो मनोरंजन, नृत्य प्रदर्शन, गायन, फैशन दृश्यों और पुरस्कारों से भरपूर था।